हेलो फ्रेंड्स, इंस्पायरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के 12th बोर्ड का जो नया नोटिफिकेशन, नया अपडेट आया हुआ है उसके बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि इस बार जो आपकी मार्किंग स्कीम होगी सीबीएसई के 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए, इस बार की जो मार्किंग स्कीम है, कल सीबीएसई ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है और उसमें वो मार्किंग स्कीम उन्होंने बता दिया है। क्योंकि इस बार आप लोगों के एग्ज़ाम सीबीएसई ने कैंसिल कर दिए हैं, नहीं लिए हैं, इसलिए एक अल्टरनेट मेथड बनाया गया है जिसके थ्रू आपके 12th की जो मार्किंग स्कीम है वो तैयार हो सके। तो वो स्कीम सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने कल सबमिट कर दिया है और मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। चूँकि अब ये जो नया स्कीम लॉन्च किया गया है, बताया गया है सीबीएसई के द्वारा, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में अभी आ रहे होंगे कि किस किस प्रकार से मार्किंग होगी, स्कूल में कैसे उसको करेंगे, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के दिमाग में अभी आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम आपके उन्हीं सब क्वेश्चंस को, उन्हीं सब बातों को एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक करके बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो में आखिरी तक के बने रहना, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं वो आपके दिमाग से ही निकले हुए क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। आप लोग अभी कन्फ्यूज़ हो गए, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फ्यूज़ रहने की ज़रूरत नहीं है। पूरी डिटेल बहुत ही ईजी तरीके से मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। मेरे इस चैनल में अगर आप लोग नए हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद और भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप डेफिनेटली ज़रूर हमें आप कमेंट करिए, हम कमेंट में आपसे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो का मेन जो सब्जेक्ट है वो ये। तो पहला जो ये आ रहा है कि जो 30-30-40 जो रेशियो, इसके थ्रू जो आप लोग ये जो फार्मूला सीबीएसई के द्वारा दिया गया है, इस फार्मूला के थ्रू आपका रिज़ल्ट कैसे तैयार होगा। तो इसको हमने पिछले वीडियो में ही तय किया था कि 30% 10th से, 30% 11th से और 40% जो है वो आपके एग्जिस्टिंग जो 12वीं के अभी मिड टर्म हुए हैं या फिर यूनिट टेस्ट हुए हैं या फिर जो प्री बोर्ड हुआ है, इन तीनों में से स्कूल जो है वो उन सब नंबर्स को वहाँ से पिक करेंगे। तो पहला जो है 30% वो है 10th से वो लेंगे। तो 30% जो है कि जो 10th में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स का आपने एग्ज़ाम दिया है, उन सभी सब्जेक्ट्स में जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे, ऐसे 3 सब्जेक्ट जिसमें कि आपके सबसे अच्छे और बेहतर और हाई नंबर हैं, उन नंबर्स को पिक करके उनको जोड़कर जो 30% नंबर बनेगा वो एक हो गया। दूसरा जो 30% है आपके 11th के जो फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स हैं, उसके 30% को काउंट किया जाएगा। तो पहला 30% 10th का हो गया, जो बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स का मार्क्स है उसको ऐड करके 30% काउंट किया जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड 30% है वो आपके 11th के फाइनल एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं उसमें से 30% एक्वायर किया जाएगा। तीसरा जो 40% है वो आपके जो 12th में प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट या फिर मिड टर्म जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से वो 40% लिया जाएगा। देखिए, तीनों में से भी ले सकते हैं, तीनों को कंबाइन, ये स्कूल के ऊपर होल सोल डिपेंड कर दिया गया है कि किस प्रकार से वो काउंट करते हैं। तो हो सकता है कि कोई स्कूल ये करे कि तीनों को, मिड टर्म को, यूनिट टेस्ट को और प्री बोर्ड के मार्क्स को ऐड करके एक एवरेज 40% निकाल ले, या फिर तीनों में से किसी एक के नंबर को वो काउंट कर सकते हैं। उसमें भी मिड टर्म, प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट, इन तीनों में से जिनमें सबसे अच्छा नंबर किसी स्टूडेंट का होगा, उन्हीं नंबर्स को वहाँ से वो 40% एक्वायर करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट के लिए यूनिट टेस्ट का ही नंबर को काउंट किया जाए या प्री बोर्ड के नंबर को ही काउंट किया जाए या फिर मिड टर्म के नंबर को ही काउंट किया जाए। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने यूनिट टेस्ट में अच्छा स्कोर किया हो तो उनके लिए मिड टर्म यूनिट टेस्ट से लिया जाएगा, किसी ने मिड टर्म में अच्छा स्कोर किया हो या फिर किसी ने प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर किया हो, तो उनका वैसा वहाँ से जो 40% है वो एक्वायर किया जाएगा। और रहा 30 और 30 जो 11th और 10th का है वो तो काउंट हो गया। तो इस प्रकार से ये 30-30-40 फार्मूला जो है वो काम कर रहा है। और ये तीनों जो है जो काउंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ही दिया गया है। अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं अगला सवाल, वो ये है कि स्कूल में रिज़ल्ट कौन बनाएगा।
ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि भाई स्कूल में रिजल्ट कौन बनाएगा, क्योंकि अभी तक प्रोसीजर ये होता था कि आप एग्ज़ाम में जाते थे, एग्ज़ाम लिखते थे, पेपर सबमिट करते थे, फिर वो वैल्यूएशन होती थी, चेकिंग होती थी, रिजल्ट बनता था, सीबीएसई में सबमिट होता था, फाइनल रिजल्ट आपका सीबीएसई से आता था। चूँकि अब स्कूल को ही ये पूरा दे दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिज़ल्ट वो ही बनाएंगे, तो स्कूल में भी एक स्पेशल कमेटी बन रही है और उस कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, वो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। उसके बाद उसमें दो और सीनियर जो टीचर होंगे या जो लेक्चरर होंगे, सीनियर टीचर होंगे, वो उसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ दो और भी जो स्पेशल टीचर्स हो सकते हैं या स्पेशल फैकल्टी हैं वो भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्कूल में एक कमेटी बनेगी जिसके जो चेयरपर्सन हैं वो प्रिंसिपल होंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के उसमें ये पूरा जो प्रोसीजर है आप लोगों के रिज़ल्ट का जो वैल्यूएशन है वो उनकी लीडरशिप में वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये आता है कि स्कूल में रिज़ल्ट्स जो है वो कैसे बनेंगे। तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो स्कूल की जो कमेटी है उसकी जो प्रोसीजर और रिज़ल्ट तैयार करने के लिए जो टेक्निकल और अदर जो हेल्प है वो सीबीएसई डायरेक्ट सपोर्ट करेगा, डायरेक्ट वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो टेक्निकल जो हेल्प लगेगा या ज़रूरत की लगेंगी काम की चीज़ें, और जो अदर जितनी भी प्रोसीजर से रिलेटेड, आपके रिज़ल्ट के वैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी सपोर्ट हैं वो सीबीएसई हर स्कूल को डायरेक्ट अवेलेबल कराएगा। इसके साथ ही साथ एक हर कमेटी में, हर स्कूल की कमेटी में पॉसिबली एक आईटी के जो जानकार हैं या फिर जो आईटी डिपार्टमेंट के टीचर हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है ताकि टेक्निकल सपोर्ट जो है वो अच्छा बना रहे। तो ये आपका सवाल हो गया कि स्कूल में रिजल्ट्स कैसे बनाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग ये सोचें कि चूंकि अब ये स्कूल को ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि स्कूल ही अब हमारे जो हैं रिजल्ट्स तैयार करेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि स्कूल जो है मन माने नंबर दे सकते हैं, मतलब जिसको चाहें वो जितना नंबर दे सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के मन में सवाल आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नहीं, स्कूल बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल जो है वो पिछले 3 साल के जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें से सबसे अच्छे रिज़ल्ट्स वाला जो आपका रेफरेंस ईयर होगा उस रेफरेंस ईयर को काउंट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि आपको स्कूल जो है मनमाने नंबर दे सकेंगे। इसके बारे में डिटेल में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं उस बात को नहीं बता रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ जो आप समझ सकें और जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी आप ये मन में डर मत रखिएगा कि स्कूल में आपको कहीं ऊपर नीचे नंबर मिल सकता है कि नहीं। सभी स्कूल के लिए एक बहुत ही अच्छा गाइडलाइन सारे स्कूल को पास कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा कि किस मेथड से, चूँकि वो मेथड मैं बताने जाऊंगा तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं और जिसको जानने की खास आपको ज़रूरत नहीं है। वो स्कूल का एक मैटर है, स्कूल उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे और आप लोगों का जो अच्छा नंबर होता है वो आप लोगों को मिलेगा। तो ये बात हो गया स्कूल के बारे में। उसके बाद ये आता है कि इस पॉलिसी से सभी पास हो जाएंगे। तो बात तो ये सही है कि हाँ, इस पॉलिसी से सभी के सभी पास हो जाएंगे, क्योंकि उम्मीद ये है कि इस बार 12th में, आपके इस 12th क्लास में कोई भी फेल नहीं होगा। तो पास होने वाले जो परसेंटेज हैं, बच्चों का जो परसेंटेज है वो भी इस बार काफ़ी बढ़ेगा। कुछ हो सकते हैं कि कुछ बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो अच्छा ना आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे मतलब अच्छा ही परफॉर्म करें। क्योंकि देखिए इस बार हो क्या रहा है कि 10th 11th के भी मार्क्स को काउंट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों के 10th के और 11th के रिज़ल्ट्स जो हैं, जो मार्क्स हैं, वो उतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो उसके कारण इस बार 12वीं का उनका रिज़ल्ट जो है अफेक्ट हो सकता है। देखिए कैसे अफेक्ट होगा, मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये मान के चलिए कि सपोज़ किसी स्कूल में 10th क्लास में 20% बच्चों ने 50% से कम मार्क्स लाया है। ठीक है, 20 बच्चों ने 50% से कम मार्क्स लाया है, तो उसी रेशियो को मेंटेन करते हुए 12वीं का आपका 12th का रिज़ल्ट बनाया जाएगा कि 50% बच्चों को 20% बच्चों को 50% से कम मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो प्रोसीजर है इस प्रकार से आपका वो बनेगा। तो ये तो तय है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बार पास होने वाले हैं।
सभी बच्चे पास हो गए तो हायर एजुकेशन का क्या मतलब, इसमें ये भी बात आ रहा है कि चूंकि अब सभी बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है, सभी बच्चे पास हो गए तो हायर एजुकेशन के लिए आप लोगों की क्या प्रोसीजर रहेंगे, किस प्रकार से रहेगा, तो ये बात भी सही है। तो अब इसमें होता ये है कि आप हायर एजुकेशन के लिए जब जाते हैं, जैसे मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है या अदर कोर्सेज में जाना है, तो ज़्यादातर कॉलेजेस में जो आपके ट्वेल्थ के मार्क्स हैं उसके बेस पे एडमिशन किया जाता है। लेकिन अब फ़िलहाल आज समय ऐसा है कि मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने यहाँ एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपका सोल्यूशन हो गया है। ये ना सोचिए कि हमारे परसेंटेज कम आ गए तो हमें रिजल्ट्स कैसे मतलब एडमिशन कैसे मिलेगा। कुछ इंस्टीट्यूशंस पे ऐसे इशू आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट की अभी कोई प्रोविज़न नहीं है अभी तक फ़िलहाल। लेकिन चूंकि अब इस ट्वेल्थ के इस जो नया फार्मूला आया है उसके कारण हो सकता है हर स्टूडेंट के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ, तो हो सकता है कि वो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो भी अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करे। तो इसमें भी आपको डरने का या भी कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि अगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई इस फार्मूले से फेल हुआ तो क्या होगा। इस फार्मूले में मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा पास हो जाए। देखिए वैसे तो चांसेस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो जाएंगे इस बार ट्वेल्थ में, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चे जो कमज़ोर बच्चे हैं वो फेल हो गए। तो अगर वो फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा उनका, तो उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने एक निकाल के रखा हुआ है कि जो बच्चे अगर इस मेथड से अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनको इंसेंशनल रिपीट या फिर कंपार्टमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा, मतलब उस कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। और सीबीएसई आने वाले कुछ दिनों में एक और 12वीं का एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे जिसमें कि वो बैठ सकते हैं या फिर वो अगले साल सेम क्लास को रिपीट कर सकते हैं। तो उनके पास ये दो ऑप्शन रहेगा। ज़्यादातर तो ऑप्शन यही है कि अगर कोई इस फार्मूले से फेल हुआ तो चूंकि देखिए अगर वो एग्ज़ाम देते और अच्छा उनका नंबर नहीं आता तो भी वो फेल होते, तो उनका वो साल गया, उनको फिर से नेक्स्ट ईयर फिर से 12वीं रिपीट करना पड़ता। उसी पैटर्न पे ही इस बार रहेगा कि अगर वो फेल हो गया तो उनको एक कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा जाएगा और वो नेक्स्ट ईयर फिर से एग्ज़ाम पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद एक और सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट आप लोगों के मन में बात चल रही होगी, वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने क्लास में बहुत मेहनत करते हैं, अपने हर सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, बट मान लीजिए कि अगर वो अप्रॉक्सीमेटेड ये मान के चल रहे हैं कि उनको 95% एक्वायर होना ही है, 95% मार्क उनको मिलने ही है, वो ये अपनी पढ़ाई से इतना कॉन्फिडेंट है। बट क्या होता है कि अगर मान लो उनको 90 से कम आ गया, 85 आ गया, 83 आ गया, 87 आ गया, 88 जो भी इतना आ गया जो उनके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी लो है, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो एग्ज़ाम लिखने के लिए उनको मिल जाता तो वो 95 या उससे अबो ला सकते थे, तो यहाँ पर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने इस रिज़ल्ट से। तो उनके लिए भी सीबीएसई ने एक प्रोविज़न बनाया हुआ है कि कुछ दिन बाद वो एक और एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो जो स्टूडेंट इस फार्मूला से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, है ना, तो उनके लिए एक नया नेक्स्ट कुछ महीनों में फिर से एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा जिसमें कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस कंडीशन में अभी जो आपका रिज़ल्ट दिखा मार्क्स जो आपको मिला है वो नल एंड वाइड हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि अभी आपको 92% मिले हैं और आप ये सोचते हैं कि आप 95 प्लस में आप पा सकते हैं, तो चूंकि सीबीएसई आपको आने वाले कुछ समय में फिर से इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका देगा, इसलिए जब अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अभी जो नंबर मिला है वो फिर नल एंड वॉइड हो सकता है, और फिर जो एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करेंगे और जो उस समय जो नंबर आएगा वो ही आपका 12th का मार्क एक्चुअल होगा और वही आगे लागू किया जाएगा। तो ये एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि वहाँ अभी आपको 92 मिला है बट अपने एग्ज़ाम दिया और हो सकता है वहाँ 90 से नीचे आ जाए, तो अगर उस कंडीशन में जो भी नंबर आएगा आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। आपके पास अदर एक ऑप्शन है कि आप उसको फिर से ड्रॉप करके एक साल नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट कंडीशन अभी यही है कि अगर इस फार्मूले से अगर आपको जो नंबर मिल रहा है आप उसमें अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो सीबीएसई आपको एक मौका देगा कि आप अपने एग्ज़ाम लिख
सकते हैं फिर से, लेकिन उस कंडीशन में आपको अपना जो अभी नंबर मिला होगा उसको छोड़ना होगा। तो ये एक रिस्क वाली बात है, और ये आप लोगों के टोटल आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड है कि आप किस प्रकार से अपने इस जो नया वैल्यूएशन सिस्टम मार्किंग स्कीम जो आया है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप लोगों के मन में अगर और भी अगर कोई इशू है तो आप हमें कमेंट में उस बात को बता सकते हैं, हम ज़रूर उसमें डिस्कस करेंगे। आपके सारी परेशानियों और सारे क्वेश्चन को, सारे आपके कन्फ्यूज़न को हम यहाँ पर सॉल्व ज़रूर करेंगे। ये सारे प्रोसीजर हो जाने के बाद आप लोगों के रिज़ल्ट्स जो हैं वो 31 जुलाई 2021 को रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ये भी डेट जो है सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि 31 जुलाई को आप सभी के 12th के रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज कुछ समझ में आया होगा। अपने कन्फ्यूज़न शायद आपको लोगों के, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक के कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, हम आपके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के समाचारों के लिए, बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए हम और नया वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।